मुश्किल वक्त से घबराना नहीं है, वजीर आजम इमरान खान ने फिर तसल्ली दे दी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, जब इस्लाहात करते हैं तो वक्त लगता है। काबीना इजलास में वजीर घबराए होते हैं कि महंगाई हो गई, तब्दीली लेकर आएंगे। कामयाब जवान ऐसा प्रोग्राम है जिससे कौमें बनती हैं। लोगों में मायूसी ना फैलाएं, उम्मीद की किरण दिखाएं। वजीर आजम की कराची में कारोबारी बरादरी से बातचीत, कहा आप टीवी पर मायूसी की बातें करते हैं, हुकूमती पॉलिसियां दुरुस्त हैं, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने मौकिफ अपनाया कि वो मायूसी नहीं फैलाते, हकायक बताते हैं। शराय सूद और बिजली और गैस के बिल बढ़ने पर पैदावारी लागत में इजाफा हो गया, सनतें चल पा रही हैं, ना सरमायाकारी आ रही है। वजीर आजम का कराची का अहम दौरा, IG बदलने के वजीर आला की दरखास्त मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक मुश्ताक महर को नया IG बनाया जाएगा। मुलाकात में वफाकी और सिंध हुकूमत में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम से कलीम इमाम, ताजिरों और सनतकारों की भी मुलाकातें। इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम किए। किंगरी हाउस में पीर पगारा से भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा केस में शेख रशीद को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का रेलवे ऑडिट रिपोर्ट पर इजहार बरहमी, चेयरमैन और सेक्रेटरी रेलवे की भी तलबी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे का पूरा महकमा सियासत में पड़ा है, रोज हुकूमत गिराता और बनाता है। दुनिया बुलेट ट्रेन से आगे जा रही है, यहाँ स्टेशन ठीक है, ना ट्रैक और सिग्नल। नवाज शरीफ की जमानत पर 4 हफ्ते का वक्त गुजर चुका। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं। मजीद वजाहत मांगी मगर कोई जवाब नहीं आया। शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। उधर जाती मुआनिस डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को चंद रोज में अस्पताल दाखिल कराया जाएगा। शरियानों में रुकावटें दूर करने के लिए कैथराइजेशन की जाएगी। सदर और वजीर आजम के कैंप ऑफिस बनाने का इख्तियार खत्म करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम और सदर से मुतल्लिक एक्ट 1975 में तरमीम लाई जाएगी। काबीना डिवीजन ने तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया। कल मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। जो भी क्रीज से बाहर खेलता है वो आउट हो जाता है। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि वजीर आजम का चेहरा बिजनेसमैन के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। हर कारकुन की राय जरूरी, लेकिन पार्टी के अंदर बात की जाती है। मीडिया की जीनत नहीं बननी चाहिए, इत्तेहादी ही हमारी ताकत है। कौम नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में स्टॉक मार्केट की तरह उतार चढ़ाव के मुताल्लिक जानना चाहती है। उस्मान बुज़दार ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। पंजाब में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का तस्वुर नहीं है। फयाज चौहान का कहना है, अपोजिशन की क़यादत प्लेटें ठीक कराने लंदन चली गई, पीछे चमचे और कड़छे खड़क रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान नून लीग के जिस फॉरवर्ड ब्लॉक का दावा कर रहे हैं, हम उसका बचपन से सुन रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना है, अब तो उनके बाल भी सफेद हो चुके, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। मजीद कहा, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और पुराने पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं। राना सना का कहना है, इन हाउस तब्दीली के बाद निजाम नहीं चल सकेगा, मसले का हल कब्ल अज़ वक्त शफाफ इंतखाबात हैं। परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सजा आइन और इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत कल अदम करार देने का 36 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, अदालत की तश्कील और केस को चलाने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। बच्चे की पैदाइश के वक्त वालिदा को 6 माह और वालिद को 3 माह की छुट्टी मिलेगी। सेनेट ने मैटरनिटी और पैटर्निटी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वालिदा को 3 माह और वालिद को 1 माह की बगैर तनख्वाह इजाफी छुट्टी देने की सिफारिश भी की गई। हुकूमत ने बिल की मुखालिफत कर दी।
सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ उठाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिकंदर सुल्तान से हलफ लिया। सिंध के मेंबर निसार दुरानी और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने भी हलफ उठा लिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शफाफ इंतखाबात उनकी तरजीहात में शामिल है। कजाफी स्टेडियम में तीसरा T20 बारिश की नजर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 2-0। आज बारिश के बायस एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। उधर बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज करार। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। इस वक्त नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। फिरदौस आशी कमान जो है इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं। जब अपना आईनी किरदार अदा करेंगी और हर हुकूमत अपने अपने उस आईनी रोल के अंदर रह के अवाम के मसाइल का तदारक करेगी, तो पाकिस्तान जो है वो हकीकी मंजिल की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हकीकत से आगाह हैं कि कराची कारोबारी जो आपके प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट्स और सरगर्मियाँ उनकी जन्मगाह है और कराची पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कराने, बेहतर बनाने और दुनिया भर में पजीराई दिलवाने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। कराची से जो कारोबारी और सरमायाकारी के लिए आवाज़ उठती है, उसकी गूंज जो है वो पाकिस्तान में सुनाई देती है। तो कराची की कारोबारी कम्युनिटी की नब्ज़ को जांचना और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना पूरे पाकिस्तान के कारोबारी हजरात की हमेशा निगाहें मरकूज रहती हैं कराची वालों की तरफ। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कराची की जो कारोबारी कम्युनिटी मिली है और वज़ीर आज़म की मईशत को बेहतर बनाने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से उठाए गए जो इक़दामात हैं, उन पे उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मईशत के इस्तेहकाम को अवाम के रिलीफ के साथ जोड़ा है कि वो तमाम कारोबारी हजरात जो बैरून मुल्क बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जुड़े वो बैन अल-अक़वामी कंपनीज़ हैं जो किसी न किसी पाकिस्तानी के ज़रिए जेवी करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती हैं, तो उनको भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए एक दफ़ा फिर इस अहद को दोहराया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरज़म है और इस ख्वाब को जो कराची की तरक्की के साथ जुड़ा पाकिस्तान की खुशहाली का ख्वाब है, उसको हकीकत में बदलने के लिए दिन रात कोशिश है। कारोबारी बरादरी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद हमारी मुल्की मईशत के दुरुस्त सिमत पर गामज़न होने का वाज़िह सबूत है। दूसरी जो अहम चीज़ आज कराची में वज़ीर आला सिंध के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो 162 अरब का फंड जो कराची के लिए बेहतरी के लिए वहाँ मुख्तलिफ मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है,
उन मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत हुई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला को सिंध के अवाम के लिए वो तमाम बुनियादी हकूक जो उनका आईनी हक भी है उनको वफाकी सतह पे फराहम करने के लिए जो वसाइल दस्तयाब हैं उसमें सिंध के हिस्से के मुताबिक हर तरह की तावन की पेशकश की है।